आज हम आपके लिए लाए हैं माता सरस्वती की एक विशेष साधना। माँ सरस्वती व्यक्ति के जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन लेके आती हैं और ज्ञान की देवी भी माँ सरस्वती को ही कहा जाता है। तंत्र में भी माँ सरस्वती का विशेष स्थान है, जिसमें सरस्वती यानी माँ शारदा को नील सरस्वती के रूप में भी जाना जाता है। तारा माँ भी उन्हीं का ही एक रूप है और तंत्र विद्या में विशेष स्थान है माँ सरस्वती का। परंतु जब व्यक्ति नील सरस्वती के रूप में माता की साधना करता है तो उसको अलग फल प्राप्त होता है, एक अलग प्रभाव होता है। वैसे ही माँ शारदा के रूप में और उनके माध्यम से जब व्यक्ति माँ शारदा को पूजा करता है, उनकी साधना करता है, सरस्वती रूप में माता की साधना करता अलग फल प्राप्त करता है। सामान्यतः माँ सरस्वती की साधना करने से व्यक्ति का कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज होता है। कोई भी कला हो उसमें व्यक्ति निपुण हो जाता है, ज्ञानोदय होता है। जो अंतर्ज्ञान होता है, क्या सही है क्या गलत है, वो विकास होता है। अंतर्ज्ञान मतलब किसी भी सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाता है। अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए। जितनी भी कलाएं हैं उनमें सफलता मिलती रहती है। संगीत हुआ, गायन हुआ, नृत्य कला हुआ, अभिनय हुआ, कोई भी चीज़ हो, कला से संबंधित हो, वो व्यक्ति के अंदर घटित होने लगती है। जो पहले से इन सब चीज़ों को कर रहा है तो वो उसमें और उन्नत हो जाता है। अगर कोई डांस सीख रहा है, साथ ही साथ माँ सरस्वती की साधना भी कर रहे हैं, तो उसमें बहुत इजीली वो डांस सीख सकता है। उसके अंदर से ही, मतलब कई बार ऐसा इंट्यूशन तो नहीं कहेंगे, अलग से ही मतलब उसके अंदर से एक ध्वनि कहें, आवाज़ कहें, उसको आने लगती है कि नहीं, ऐसे होना चाहिए। डांस की जो मुद्राएं हैं ऐसे होना चाहिए। उसके अपने जितने भी अंग हैं वो अपने आप सधने लगती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि माँ सरस्वती की आराधना अति आवश्यक है। जब व्यक्ति माँ सरस्वती की आराधना करता है तो बुद्धि प्रखर हो जाती है, तीव्र हो जाती है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी बात को पढ़ते तो हैं लेकिन भूल जाते हैं, उन्हें याद नहीं रहता। कई बच्चे पढ़े हुए जो चीज़ें हैं वो भूल जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में भी माँ सरस्वती की साधना अति आवश्यक है। इसके अलावा तंत्र साधना मार्ग की यदि हम बात करें, माता सरस्वती जो हैं वो एक्सपर्टीज़ जो है, सुपर इंटेलिजेंस की देवी है। मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप पढ़ाई तो कर रहे हैं पर अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए आपको माता सरस्वती की साधना करनी चाहिए। खाना तो बना रहे हैं, खाना बनाने की जो कला है वो आती है माता लक्ष्मी की कृपा से। कहा जाता है कि अगर कोई अच्छा खाना बना रहा है तो उस पर माता लक्ष्मी की कृपा है। लेकिन खाने में भी किस तरीके से खाने को और भी टेस्टी और भी डिलीशियस बनाया जाए, मतलब खाना बनाना एक बात है, पर खाना बनाने में भी वो एक्सपर्टीज़ जो आती है माता सरस्वती की कृपा से आती है। चित्रकला हुआ, सब चित्रकला बना रहे हैं, पर चित्रकला में भी वो एक्सपर्टीज़ आना माता सरस्वती की कृपा से आती है। कोई भी हो, युद्ध कला हुआ, युद्ध तो हर कोई करता है। एक चींटी पर भी पाँव रखा जाए तो वो काटने को एक बार तो मतलब अपने प्राण देकर भी काट कर मरती है। युद्ध हर कोई करता है, पर युद्ध कला का वो जो एक्सपर्टीज़ है, मतलब ऐसा युद्ध करो कि सामने वाला देखता रह जाए, तो वो आती है माता सरस्वती की कृपा से। इसलिए जितनी प्रकार के भी एक्सपर्टीज़ हैं, सुपर इंटेलिजेंस है, उसकी देवी, उसकी अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती है। आप अगर कोई भी चीज़, कोई भी फील्ड हो, उसमें एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो माता सरस्वती की साधना पूजा करनी ही होगी।
अब बात करते हैं साधना मार्ग में। साधना मार्ग में भी जितनी भी साधना है उनका मूल स्रोत जो है वो मंत्र ही हैं, और जितने भी मंत्र हैं उनके अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हैं, वाणी की देवी हैं, वाक शक्ति की देवी हैं, और जितने भी मंत्र हैं उनके अधिष्ठात्री, उनकी जो शक्ति है माँ सरस्वती ही है। अगर माता सरस्वती की कृपा नहीं है तो उच्चारण में त्रुटि, गलती होगी ही होगी, और फिर साधना सफल नहीं हो पाएगी। इसलिए सबसे पहले अगर कोई साधक को कोई साधना करनी चाहिए तो माता सरस्वती की साधना करनी चाहिए। ये माता सरस्वती की मंत्र शक्ति का ही मतलब प्रभाव है कि इन्हीं मंत्रों के द्वारा सभी देवी देवताओं को तुष्टि हवन के द्वारा और मंत्र साधना से शक्ति मिलती रहती है। अगर ये मंत्र ही नहीं रहे तो सारे देवी देवता, कई बार के लिए ऐसा देखा गया है कि वेद को चोरी कर लिया गया किसी असुर के द्वारा, तो सारे मंत्र गायब हो गए और जितने भी देवी देवता थे वो कमज़ोर पड़ गए। मतलब कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि माता सरस्वती क्या करेंगी, मतलब सिर्फ जो स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ही माता सरस्वती की साधना है, पर ऐसा नहीं है। हर कोई फील्ड, जो भी फील्ड में आप काम करते हैं उस फील्ड में आप माता सरस्वती की साधना कर सकते हैं। एक स्टोरी है कि एक असुर था हैग्रीव नाम का, उसने वेद चुरा लिया, और वेदों में वैदिक रीति से ही सारे यज्ञ हवन पूजा पाठ होते थे। अब वेद को जब चुरा लिया, उसके ज्ञान को जब छुपा लिया, तो सारे जितने ऋषि मुनि थे वो मंत्र भूल गए और सारे देवी देवता फिर कमज़ोर होने लगे और उस असुर ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तो सोचिए कितनी बड़ी शक्ति है कि बिना मंत्र के तो कुछ भी नहीं हो सकता, और बिना मंत्र के कोई साधना भी नहीं हो सकती। इसलिए माता सरस्वती की कृपा हर साधक के ऊपर होनी बहुत ज़रूरी है। और एक कहानी है, भंडासुर नाम का एक असुर था, उसने एक ऐसा अस्त्र चलाया जब माता त्रिपुरा सुंदरी के साथ उसका युद्ध चल रहा था, तो उसने एक ऐसा अस्त्र चलाया जो कि पूरी दुनिया में जितनी भी ध्वनियाँ हैं, जितने भी शब्द हैं, तो उन सबको सोख लिया और किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, कोई आवाज़ उत्पन्न ही नहीं हो रही थी। वो सारे के सारे जितने भी प्रकार के आवाज़ थे, शब्द थे, ध्वनियाँ थी, उन सबको सोख लिया। फिर माँ जो त्रिपुरा सुंदरी जो थी, उन्होंने माता सरस्वती से अनुरोध किया कि वो वीणा वादन करें। पहले तो ज़्यादा असर नहीं हुआ, पर कुछ ही समय में वीणा का जो संगीत है, जो ध्वनि है, चारों तरफ फैलने लगी और उस ध्वनि के कंपन मात्र से ही उस अस्त्र का विनाश हो गया। मतलब सोचिए ध्वनि का कितना महत्व है। बिना ध्वनि के, बिना शब्द के मंत्र शक्ति काम नहीं कर सकती, और इसी मंत्र शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माता सरस्वती हैं। वाणी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हैं, क्योंकि हमारे हिंदू रिलीजन में जो कहा जाता है कि संपूर्ण सृष्टि का उद्गम जो है ओमकार ध्वनि से हुआ है, और ये हमेशा जो अनहद ध्वनि है, ओमकार ध्वनि है, हमेशा चलता रहता है, कभी भी खंडित नहीं होता, और सृष्टि में हमेशा ये चलता रहता है। और इसी के कारण ही सभी सृष्टि, जीव जंतु, जितने भी प्रकार की शक्तियाँ हैं, सब इसी ओमकार ध्वनि के कारण ही हैं। तो सोचिए ध्वनि का कितना प्रभाव है, और इसी ध्वनि, शब्द और जो मंत्र शक्ति है, इसी की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती हैं। इसलिए हर किसी साधक को, चाहे वो कोई भी फील्ड में हो, माता सरस्वती की साधना करनी ही चाहिए। दूसरा जो एस्पेक्ट है जो साधकों के लिए बहुत ज़रूरी है, साधना फील्ड में, तंत्र मंत्र के फील्ड में बहुत ज़रूरी है और कई बार बताया गया है, वो है वाक सिद्धि। इसके अलावा तंत्र और मंत्र साधना मार्ग की यदि हम बात करें तो बहुत सारे लोग वाक सिद्धि चाहते हैं। वाक सिद्धि का तात्पर्य है, ये होता है कि व्यक्ति जो भी बोले
वो फलीभूत हो जाए, वो घटित हो जाए। यानी कि किसी के बारे में यदि वो बोल देता है तो वो घटना सत्य हो जाती है। ऐसी कहानियाँ हैं जिनमें कहा जाता है कि वो जो बीरबल थे उनको माँ शारदा की कृपा प्राप्त थी और उन्हें वाक सिद्धि प्राप्त थी। वो जो भी कहते थे वो सत्य हो जाता था, परंतु उनके किसी गलती के कारण से उनकी ये सिद्धि चली जाती है और उनकी जो संतान है उनके पास स्वतः ही एक तरीके से ट्रांसफ़र हो जाती है। ऐसी ही अनेक कहानियाँ हैं माँ शारदा के। पूर्व समय में जो ऋषि मुनि थे वो जो भी कहते थे वो सत्य हो जाता था, अर्थात आशीर्वाद या फिर अभिशाप देने की शक्ति। और ऐसे कई शक्तियाँ ऋषि मुनियों के पास होती थी और उसकी मूल स्रोत जो थी, मूल देवी जो थी, वो माता सरस्वती हैं। माँ शारदा का एक विशेष स्थान रहा है, लेकिन माँ शारदा के बारे में लोगों को जानना होगा। लोग सिर्फ इतना ही समझते हैं कि माता सरस्वती की आराधना करने से कलाओं में निपुण हो जाते हैं, बुद्धि तेज होता है। इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण स्थान है माँ शारदा का, तंत्र मार्ग में भी महत्वपूर्ण स्थान है। सारी विद्याओं की कुंजी माँ सरस्वती के पास है। एक और बात, जब भी व्यक्ति माँ सरस्वती की साधना करते हैं तो वो ब्रह्मा जी को हमेशा भूल जाते हैं। माँ शारदा का एक और नाम ब्रह्माणी भी है। यदि आप चाहते हैं कि माँ सरस्वती की, माँ शारदा की, माँ नील सरस्वती या फिर ब्रह्माणी जी माँ, ये उनकी बहुत सारे नाम हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो, तो ब्रह्मा जी को भी याद करें, उन्हें भी मानसिक रूप से नमन करें। तब आप देखेंगे कि जो आप माँ शारदा की आराधना करना चाहते हैं, स्तुति कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, उसका आपको एक विशेष फल प्राप्त होगा। इस साधना को आप किसी भी शुभ मुहूर्त से कर सकते हैं, या फिर विशेषकर अगर आप वसंत पंचमी को इस साधना को करेंगे तो आपको विशेष फल प्राप्त होगा। मैं दो तरीक़ों से आपको बता दूंगा कि अगर वसंत पंचमी में करना है, क्योंकि वो एक दिन में होगा इसलिए कुछ विशेष तो करना ही चाहिए। और अगर आप क्योंकि वसंत पंचमी के अलावा दूसरे दिन भी जो हमारे व्यूअर्स हैं, साधक हैं, वो इस वीडियो को देखेंगे, इसलिए दूसरे जो भी शुभ मुहूर्त हैं उनके लिए, उनमें अगर आप इसको करना चाहेंगे तो वो किस तरीके से करेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। वसंत पंचमी के दिन माँ शारदा की विशेष कृपा प्राप्ति करने के लिए माता का पूजन करें। जैसे भी आपको आता है वैसे आप पूजन कर सकते हैं। माता शारदा के एक स्तोत्र है, उस स्तोत्र का आपको 21 पाठ करना है। अगर ज़्यादा करना चाहते हैं तो 31 पाठ भी कर सकते हैं। जो स्तोत्र है, या कुंदेंदु तुषारहार धबला, या शुभ्र वस्त्रान्विता, या वीणा वरदंड मंडितकर, या श्वेत पद्मासना, वो वाला स्तोत्र का 21 या फिर 31 पाठ करनी है, या फिर 31 पाठ करनी है। जब आप ये कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और वसंत पंचमी पे करने से माँ सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्ति होगी। इसके अलावा कही हुई बातें भी फलीभूत होने लगेंगी, अर्थात सत्य होने लगेंगी। लेकिन ये बात भी व्यक्ति को याद रखनी होगी, जब आपको वाक सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो आपको किसी के विषय में कुछ भी बोलने से पहले कई बार सोचना पड़ता है, क्योंकि आप जो भी किसी के बारे में बोलते हैं, अच्छा बोलिए, गलत मत बोलिए, क्योंकि गलत बात भी फलीभूत होने लगती है। तो ये एक याद रखने वाली बात है। इसके अलावा माँ सरस्वती का एक गुप्त मंत्र है। गुप्त इसलिए है क्योंकि ये किसी भी किताब में उल्लेखित नहीं है, ताकि आप सभी लोग
इससे लाभान्वित हो सकें। मंत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इस मंत्र की साधना भी आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए स्फटिक या फिर वैजयंती माला का प्रयोग करें। अगर आप सिर्फ मानसिक जाप कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा कुछ विधि विधान की आवश्यकता नहीं है। माता सरस्वती को स्मरण करके, उनको प्रणाम करके, धूप दीप लगाकर सामने एक जल का कलश रखकर आपको मंत्र विधान जो है मंत्र जाप आरंभ करना है, और कोई भी विधि विधान नहीं है। पर आप अगर विधि विधान से इसको करना चाहते हैं तो आपको श्वेत वस्त्र पहनना है, मतलब सफ़ेद कलर का वस्त्र, और आसन भी सफ़ेद रहेगा। लकड़ी की बाचोट के ऊपर आपको माता सरस्वती का यंत्र या फिर मूर्ति या फिर जो फोटो है उसको स्थापित करना है, उसकी पूजा करना है। दिशा पूर्व या फिर उत्तर रहेगी। 11 दिन में आपको 1.25 लाख मंत्र जाप करना है और 11 माला आहुति करना है। इसमें आपकी साधना संपूर्ण हो जाएगी और आपके अंदर ज्ञान घटित होने लगेगी, सिद्धियां घटित होने लगेंगी, वाक सिद्धि आपको प्राप्त होगी, आपकी कही हुई बातें सत्य होने लगेंगी। इसके अलावा शक्तियों का कैसे प्रयोग करना है ये भी आपको समझ में आने लगेंगे। एक अंतर्ज्ञान घटित होगा कि क्या सही है क्या गलत है, आपके अंदर से ही आवाज़ आएगी। एक विशेष दृष्टिकोण आपके पास आएगी जिससे कि आपका अंतर्ज्ञान का विकास होगा। तो आप इस तरीके से इस अद्भुत साधना को करके लाभान्वित हो सकते हैं। ये साधना आप रविवार से प्रारंभ करेंगे। 11 दिन में आपको ये साधना संपन्न करना है। समय जो भी हो, आप सूर्यास्त से पहले आप इस साधना के लिए मंत्र जाप करने के लिए बैठ जाएंगे। मतलब सूर्यास्त नहीं हुआ है और अभी संध्या का समय नहीं हुआ है और आपको मंत्र जाप करने के लिए बैठ जाना है। भले ही मंत्र जाप करते हुए रात हो जाए, पर सूर्यास्त से पहले ही आपको साधना के लिए बैठ जाना है। लेकिन इस साधना के लिए जो समय है वो प्रातः वेला का समय है। प्रातः वेला में अगर आप इसका साधना करेंगे तो आपको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। अगर आप प्रातः वेला में नहीं कर सकते हैं तो संध्या से पहले आपको साधना करने के लिए बैठना है और सूर्यास्त से पहले आपको साधना करने के लिए बैठना है। भले ही मंत्र जाप समाप्त करते वक्त शाम हो जाए, रात हो जाए, लेकिन आरंभ आपको सूर्यास्त से पहले करना है। सूर्यास्त के बाद आप इस साधना के लिए नहीं बैठेंगे। इस तरीके से आप इस साधना को लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा विशेषता एक और हम आपको बात बता देते हैं। इस मंत्र का प्रयोग जो कि आप इस वसंत पंचमी में ही कर सकते हैं कि इसी तरीके से विधि विधान से आप 11,000 मंत्र जाप कर लीजिए वसंत पंचमी के दिन। अगर आप दूसरे दिन कर रहे हैं तो 11 दिन में 1.25 लाख मंत्र जाप करना है। अगर वसंत पंचमी के दिन ही करना है, क्योंकि वो बहुत ही शुभ दिन है, इसीलिए आपको एक ही दिन में 11,000 मंत्र जाप करके के बाद 508 मंत्र की घी से आहुति कर देनी है इस मंत्र की। इस साधना को पूर्ण कर लेने से ये लाभ होगा आपको कि आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, बुद्धि प्रखर होगी, स्मरण शक्ति प्राप्त होगी, किसी शक्ति का प्रयोग कैसे करना है उसका स्वतः ही ज्ञान हो जाएगा। आपके मस्तिष्क में विचार आने लगेगी कि किस शक्ति का प्रयोग कैसे करना है। इसके अलावा वाक सिद्धि आपको प्राप्त होगी, यानी आप जो भी कहेंगे वो बातें फलीभूत होने लगेंगी। वाक सिद्धि का मतलब ये नहीं है कि आपने तुरंत बोला और हो गया। ये आपके ऊर्जा के ऊपर निर्भर होगा। अगर आपकी ऊर्जा बहुत प्रबल है तो जैसे ही आप
बोलोगे तुरंत वो फलीभूत होगा। किंतु ऊर्जा की मात्रा अगर प्रबल नहीं है, यानी आपकी अंदरूनी ऊर्जा कमज़ोर है और आपने ये साधना कर ली, तो आपकी कही हुई बातें 4 दिन में भी फलीभूत हो सकती हैं, 10 दिन में भी फलीभूत हो सकती हैं, 1 माह में भी फलीभूत हो सकती हैं। फलीभूत का अर्थ यह है कि सच हो सकती है। तो इस तरीके से ये अद्भुत साधना को आप करके आप लाभान्वित हो सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। जो बच्चों का दिमाग कमज़ोर है, कमज़ोरी का अर्थ यह है कि पढ़ाई में कमज़ोर हैं, वो ये साधना करके अपनी बुद्धि को प्रखर बना सकते हैं। पढ़ी हुई बात उन्हें याद रहेगी, माता सरस्वती की उन्हें विशेष कृपा प्राप्त होगी, कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और वो अपने जीवन को बदल सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं।